लेकर और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में लगे राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर। हिंदू को हिंसक कहने से नाराज लोगों ने लगाए पोस्टर। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रखी है इस पर बात और कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल सांसद हैं। राहुल गांधी को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे राहुल गांधी और इस दौरान उन्होंने देखा कि कई जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें लिखा है राहुल गांधी जवाब दो। लोकसभा में जो उन्होंने एक बयान दिया था उसको लेकर इस वक्त जो है मामला गरमाया हुआ है। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से भी बयान आया। उसमें कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल सांसद हैं। रायबरेली पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने के पहले कहीं ना कहीं रायबरेली में एक राजनीति शुरू हो गई है हिंसक को लेकर के। जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया था, कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं। बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो कि रायबरेली से ही हैं। सर, रायबरेली में आज राहुल गांधी का दौरा है। उनके पहुंचने के पहले लगातार वहां पर विरोध शुरू हो गए हैं, पोस्टर लग गए हैं हिंसक को लेकर के कि राहुल गांधी जवाब दो, कि हिंदू हैं, आपके किस धर्म से। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का एक विरोध का एजेंडा है या पब्लिक द्वारा ये लगाया गया है? मुझे भी आपकी ही भांति सोशल मीडिया से ये ज्ञात हुआ है कि रायबरेली में राहुल गांधी जी के आगमन के विरोध में जनता ने पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए हैं। बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स का मैटर जो लिखा हुआ है उससे प्रतीत होता है कि राहुल गांधी को वोट देने वाले हिंदू समाज के लोगों ने ही, जो उनकी टिप्पणी से आहत हैं, उन लोगों ने ही पोस्टर लगाए हैं और होर्डिंग्स लगाए हैं। ये उनके विरोध, उनके मन में विरोध है, जिनकी आत्मा आहत है उनको हिंसक कहने पर। तो मैं समझता हूँ ये वो मतदाता है जिन्होंने रायबरेली में राहुल गांधी जी को सांसद बनाया है और आज दुखी होकर के उन्हीं के खिलाफ है। इतनी जल्दी उनके खिलाफ हो जाएगा और जिसका परिणाम महसूस होता है कि राहुल गांधी जी एक दिन पहले आने वाले थे, रद्द कर दिया, डर है उनके मन में। फिर उसके बाद आज आने वाले थे तो फुर्सतगंज उतरना था, फुर्सतगंज की जगह पर उन्होंने टाल दिया। फिर लखनऊ उतर गए कि कहीं यह हिंदू समाज विरोध पर ज्यादा न उतर आवे। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, किसी भी समाज को कोई हिंसक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई कर पाएगा। और रायबरेली में राहुल गांधी जी सुरक्षित हैं, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की है, जिस तरह से की, उससे हिंदू समाज आहत है, पूरी तरह से बहुसंख्यक हिंदू समाज आहत है और राहुल गांधी को अवसर आने पर जवाब जरूर देगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ और कांग्रेस की तरफ से इसके विपक्ष में जवाब भी दिया गया कि किसी भी प्रकार से उन्होंने जनता को, आम जनता को इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ये जो बात की है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए किया है, जो उनको लगातार टारगेट कर रहे थे राहुल गांधी को, उनके लिए ये बात कही गई है, किसी आम जनता के लिए बात नहीं कही गई है। यह सफाई खटाखट वाली हो सकती है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे। इस पर कोई भ्रमित हो सकता है, संविधान पर कोई भ्रमित हो सकता है, आरक्षण पर कोई भ्रमित हो सकता है। जो भाषा, जो शब्द सह राहुल गांधी ने संसद में कहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ने सुना है। आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। उसमें कहीं नहीं ये कहा गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हिंदू को हिंसक कह रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के हिंदू को भी हिंसक कहने का अधिकार क्या राहुल गांधी को है? लेकिन उन्होंने साफ साफ पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को कहा है, उन्होंने कहा जो भी अपने को हिंदू कहते हैं, वर्ड्स यही हैं, जो भी अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ बहुत सफाई की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी डरते डरते किसी तरह रायबरेली आए हैं और मैं समझता हूं आने वाले थोड़े ही दिनों में राहुल गांधी को अंदाज लग जाएगा। वैसे आज भी राहुल गांधी वैधानिक रूप से सांसद हैं, लेकिन ना तो अपनी पार्टी की बदौलत है, ना तो अपनी सेवा मेहनत और अपनी योग्यता, अपने गुणों के कारण सांसद हैं, एक्सीडेंटली सांसद हैं। दूसरे दल का समर्थन, जिनका मतदाता अस्थायी है, जो विधानसभा आते ही कांग्रेस से वापस फिर अपने समाजवादी पार्टी में पहुंच जाएगा, उसकी बदौलत वो सांसद बने हैं। और अहंकार इतना है जिसका कोई जवाब नहीं। बोलते हैं अगर मेरी बहन चुनाव लड़ी होती तो
प्रधानमंत्री भी हार जाते। इतना अहंकार आ गया, जिसको रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश की 6 सीट में कोई भी सीट अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपने गुणों के कारण नहीं मिली है, बैसाखी के सहारे मिली है। उधार के मतदाताओं से सांसद बना लिया है 6 उन्होंने, और ये आने वाले दिनों में नहीं होने वाला है। फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शून्य हो जाएगी, और जो अन्याय, जो जुल्म राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में पहुंच करके कर रहे हैं, जो अपरिपक्वता का उदाहरण दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जनता अगर पूछ रही तो जवाब दो ना, आप हिंदू है या नहीं। आपने नामांकन करते समय अपने एफिडेविट में लिखा हम हिंदू हैं, और फिर पार्लियामेंट में जाकर के आप कहते हो कि हिंदू हिंसक हो जाता है। वोट लेने के टाइम सर्टिफिकेट लिख देते हो हिंदू। वैसे मैं सहित पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आप हिंदू हो ही नहीं। होने का कारण, हिंदू होने का हम लोग जानते हैं। हिंदू अगर होते, या तो कभी धर्म हिंदू स्वीकार किया होता उन्होंने, देश ने देखा होता कि इन्होंने आज हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लिया, हम सब कहते हैं हाँ वो हिंदू हैं। या हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मे होते तो हम मान लेते कि वो हिंदू हैं। तो ना, वो लिख देने मात्र से हिंदू नहीं हो सकते। और अभी तो सुना है मैंने, हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल हुई थी, लोग उस पर सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके पास उनका सर्टिफिकेट भी है। तो इटालियन नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्या हैं, ये भारत के सामने, भारतवासियों के सामने राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर रायबरेली की जनता उनके बारे में जानना चाहती है तो जवाब देना चाहिए उनको। सर, लेकिन विपक्ष का, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा, 2 युवाओं का जो गठबंधन हुआ, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, बीजेपी जो है घबरा गई। क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव में 6 सीट कांग्रेस को मिली, तमाम भारतीय जनता पार्टी तमाम अपनी सीटों को उनको भारतीय जनता पार्टी को गंवाना पड़ा। तो जितना टारगेट आप राहुल गांधी को करते हैं, चाहे पप्पू से लेकर के तमाम नामों से जितना भारतीय जनता पार्टी नवाजती है, उतना कांग्रेस के अंदर निखार आ रहा है, राहुल गांधी के अंदर खासकर। ये मिथ्या आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको पप्पू नहीं कहा। अगर समाज उनको कहता होगा तो कहे, अगर देशवासी उनको कहते होंगे तो कहें, अगर उनके आचरण पप्पू वाले होंगे तो कह सकते हैं लोग, उनको कोई बुराई नहीं। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी संविधान में मिली है, कोई किसी को कुछ कह सकता है। तो मैं समझता हूं जो आचरण व्यवहार उनका था, आप अगर पार्लियामेंट में लोकसभा के अध्यक्ष को राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेरी वॉइस म्यूट कर दी जा रही है, आप मुझे बताइए कितना बचकाना है। राहुल गांधी का सांसद भी उसी आसन पर बैठता है, तो क्या उसके पास वो बटन मिल जाता है? अपने सांसद से पूछ लेते कि अगर क्या आसन पर बैठने पर कोई बटन मिलता है जिसे म्यूट किया जाता। तो सरेआम कुछ भी कह दो तो कुछ भी कहने वाले को ही पप्पू कहा जाता है। और अगर जनता कह दिया होगा, जो पार्लियामेंट में कुछ भी कह लेता है, तो ठीक ही जनता कह रही होगी उनको पप्पू। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अगर जनता कहती है जो सवाल आप पूछ रहे हैं, तो हो सकता है पप्पू हो। सर, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कितना असर करेगी 10 सीटों पर? देखिए, जो भ्रम फैला करके उन्होंने लोकसभा में अर्जित किया है अस्थायी संपत्ति, वो जनता समझ सकी है। जो खटाखट 1 लाख रुपए लेने के लिए जो ऑफिसों में, कांग्रेस के कार्यालयों में लोग जा रहे हैं, जवाब दें उनको। आप खुद महसूस करते हो कि लोग ठगे गए हैं, और जो ठगे गए हैं वो आज की तारीख में दुखी हैं, आहत हैं। और जो भी अवसर मिलेगा, चाहे उपचुनाव मिले, चाहे आम चुनाव मिले, जो अवसर मिलेगा जनता उनको जवाब देगी। ठगने के लिए जनता थोड़ी ना वोट देती है। निश्चित तौर पर आपने सुना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे दिनेश प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल सांसद हैं, और आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। क्योंकि खटाखट जो इन्होंने वादा किया था वो कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं निभाया। कैमरामैन हरीश के साथ प्रवीण कुमार पांडे, खबर फास्ट, लखनऊ।